ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंची, जहां उन्होंने गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में अकीदत की डुबकी लगाई। सदर जमहूरिया का अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर जाने का भी प्रोग्राम है। वो डिजिटल महाकुंभ सेंटर में जदीद तकनीक के जरिए महाकुंभ के बारे में मालूमात हासिल करेंगी। इस दौरान रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़िद परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के 8वें एडिशन में तलबा और तालिबात से बातचीत की। इस प्रोग्राम के लिए हर एक रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत से 36 बच्चों का इंतखाब किया गया था। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को तनाव से बचने के लिए कई तरह की सीख दी। इस दौरान एक बच्चे के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वालिदैन से अपने बच्चों को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की काबिलियत को पहचानें और उनकी मदद करें। सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने असातिज़ा से भी गुजारिश की कि वो क्लास में बच्चों का मवाजना न करें। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए। आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। उन्होंने तलबा को मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करने की भी सलाह दी। विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। इस दौरान रियासत के स्कूल कॉलेजों में इस प्रोग्राम को सुनने के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। प्रोग्राम को बराह रास्त नश्र करने के लिए बड़े स्क्रीन लगाए गए थे। इस प्रोग्राम को तलबा के अलावा बड़ी तादाद में असातिज़ा और सरपरस्तों ने भी सुना। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम में अकीदतमंदों की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने ख़ानदान के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। धामी ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है ताकि हरिद्वार कुंभ को भी प्रयागराज की तरह तारीख़ी और आसान बनाया जा सके। प्रयागराज महाकुंभ में आ रही ज़बरदस्त भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। ये इत्तला कल शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीज़न के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर कुलदीप तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्टेशन पर मुसाफिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। वहीं शुमाल वस्ती रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर शशिकांत त्रिपाठी ने भी बताया कि पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को भी बंद किया गया है। हम लोगों ने प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्रयागराज जंक्शन पे एंट्री एग्जिट था कि जैसे एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से होगी और एग्जिट सिविल लाइन साइड से होगा। इसी प्रकार से यात्रियों को जो अनारक्षित श्रेणी के जनरल क्लास के यात्री हैं उनको प्रवेश यात्री आश्रय शेड जो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड है उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 5 के माध्यम से जो उनके लिए यात्री आश्रय शेड बनाया गया है उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने लागू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के जरिए कांस्टेबल की भर्ती के लिए जिस्मानी कारकर्दगी का इम्तिहान आज से कई मराहिल में मुनक्किद किया जा रहा है। भर्ती के अमल के आखिरी मरहले के तहत होने वाले जिस्मानी कारकर्दगी के इम्तिहान के बाद मुंतखब उम्मीदवारों का मेडिकल होगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। रोज़ाना तकरीबन 10,000 उम्मीदवार इम्तहान में शामिल होंगे। ये इम्तहान 27 फरवरी तक चलेंगे। नेशनल डी वार्मिंग डे के मौके पर आज रियासत में 1 से 19 साल के उम्र के बच्चों, नौउम्रों और नौजवानों को पेट के कीड़ों की दवा के लिए
अल्बेंडाजोल दी जा रही है। इस साल महकमा सेहत ने इस मुहिम के तहत 10.36 करोड़ बच्चों को कवर करने का हदफ रखा है। जो बच्चे 10 फरवरी को यानी आज दवा पीने से महरूम रहेंगे, उन्हें 14 फरवरी को मॉप अप राउंड में दवा दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।